हेलो, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज की डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल लाइब्रेरी ऑन अ बजट, मतलब कि अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बनाएं एक बजट में रहकर। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है स्ट्रेटजीज़ फॉर गोइंग कलेक्शन ऑफ बुक, मतलब कि कम पैसे में अपना बुक कलेक्शन कैसे बढ़ाएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ये डिसाइड करना कि आप किस तरह की बुक पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की बुक अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। जैसे कि फ़िक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, फिज़िकल बुक हो, ई बुक हो। आजकल लोग कॉमिक्स और मांगा भी बहुत पढ़ते हैं। इसके लिए अलग अलग शॉप्स है, अलग अलग साइट्स है, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है। जैसे कि सिंस मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो यहाँ पर हर साल जनवरी में इंटरनेशनल बुक फेयर होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें ख़रीदते हैं। कुछ लोग 10,000 15,000 तक की भी किताबें ख़रीद चुके हैं। मैंने इस साल वहाँ से 3-3,500 की किताबें ख़रीदी हैं। कुछ हिंदी की किताबें हैं और कुछ इंग्लिश की किताबें। वहाँ पर आपको फ़िक्शन, नॉन फिक्शन तो मिलेगा ही, साथ में मांगा का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। हर तरह की बुक का कलेक्शन रहता है। इस तरह का बुक फेयर साल में शायद एक ही शहर में, इस शहर में 2-3 बार तो हो ही जाता है, और बाकी शहरों में लगभग सभी बड़े शहरों में होता है। तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं बुक, क्योंकि वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। आपके पास टाइम रहता है तो वहाँ पर आप सर्च करके आराम से ख़रीद सकते हैं। दूसरा है सोर्स, पुरानी बुक स्टोर्स। अब हर शहर में आजकल बहुत सारी पुरानी बुक स्टोर्स है। नई बुक स्टोर्स तो है ही, नई बुक स्टोर मतलब ऑक्सफोर्ड और ये सब भी है, पर जो पुरानी बुक स्टोर्स है वहाँ पर मुझे जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर आपको सेकेंड हैंड बुक तो मिल ही जाएगी, साथ में कुछ ऐसी किताबें भी मिलेंगी जो आपको किसी बड़े बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। और भी रिसोर्सेज का अगर नाम ले तो तीसरा हो सकता है लाइब्रेरी मेंबरशिप। अब मेरा तो कोई लाइब्रेरी मेंबरशिप अभी है नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली कोलकाता शिफ्ट किया है, पर हर शहर में ऐसी कोई ना कोई लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ से बुक बोरो करके पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट अपना कलेक्शन बढ़ाने का। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है थ्रिफ्ट शॉपिंग, मतलब कि सेकेंड हैंड किताबें ख़रीदना। सेकेंड हैंड किताबें जैसे अगर कलकत्ता की बात करें तो कॉलेज स्ट्रीट, मतलब कि बोईपाड़ा, यहाँ पर आपको कॉलेज की किताबों से लेकर हर तरह की किताबें मिल जाती हैं, सेकेंड हैंड, नई, बहुत सारी, और बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से किया था, तो वहाँ जब मैं पढ़ती थी मैं अपनी सारी किताबें अमीनाबाद से लेती थी, क्योंकि बहुत सारी सेकेंड हैंड किताबें सस्ते में, चीप प्राइसेस में आपको अमीनाबाद में मिल जाती थी। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है बुक स्वैप्स या बुक एक्सचेंज। अब बुक एक्सचेंज मतलब कि अगर आप किसी बुक मीट में बुक क्लब के मेंबर हैं, या आपके जैसे बहुत सारे, आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके जैसे बहुत सारे बुक पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आप बुक एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ब्लाइंड बुक एक्सचेंज, मंथली बुक एक्सचेंज जो होता है। जैसे कि मैं 1 या 2 बुक क्लब की मेंबर हूँ, उसमें से एक ग्रुप है जो हर महीने रेगुलरली बुक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज़ करता है। मतलब मैं अपना अमेज़न विश लिस्ट उनसे शेयर करती हूँ, वो उनमें से कोई एक ग्रुप मेंबर मुझसे करता है। जो मुझे पसंद आए अंडर 500 या 400, हाँ, वो मैं बुक उनके एड्रेस में भेजती हूँ, और मेरी विश लिस्ट में से कोई एक बुक मुझे भेजता है कोई। बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आता है। इस तरह हर महीने मुझे एक नई बुक पढ़ने को मिल जाती है। क्योंकि मैंने अभी नया किंडल लिया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। हाँ, इस बार मैंने उस बुक एक्सचेंज से किंडल में ही बुक मंगवा ली है, देखते हैं कैसा रहता है। उसी तरह बुक स्वैप्स भी होता है, इसके बारे में मुझे इधर ही पता चला है। बुक स्वैप्स मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो मैंने कुछ दिन के लिए अपने उसी ग्रुप के किसी मेंबर को भेजी है या दी है,
वो मुझे पढ़ के वापस लौटाएगा या लौटाएगी, उस टाइम के लिए उसकी कोई बुक उसने मुझे दी है, मैं वो बुक उतने दिन में पढ़ के उसे वापस लौटाऊंगी। है ना बहुत अच्छा आइडिया, मुझे बहुत पसंद आता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट है ऑनलाइन डील्स, मतलब कि जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट में आपको वो एंड ऑफ सीज़न सेल, एंड ऑफ रीजन सेल जो भी होता है वो मिलता है। अमेज़न सेल से बुक मैंने इधर बहुत दिनों से नहीं ख़रीदी है, मुझे इंतज़ार है अमेज़न सेल का, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि फ़िज़िकल बुक ना ख़रीद के ई बुक ख़रीदूँ, क्योंकि मेरे पास अभी नया नया किंडल है, मैं इसका यूज़ करना चाहती हूँ। अब उसमें ये है कि अगर आपको फ़िज़िकल बुक मिल रही है 300 की, तो किंडल में कई बार वो आपको 50, 80 या 100 रुपये कम में मिल जाती है। देखते हैं। तो ऑनलाइन डील्स भी बहुत अच्छा एक सोर्स है आपका बुक कलेक्शन बढ़ाने का। सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं, अमेज़न फ्लिपकार्ट के अलावा आपको इंस्टाग्राम में बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, स्टोर मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर, जैसे कि एक है बुकहॉलिक्स, दूसरा है बुक चोर, और एक मुझे नया पेज के बारे में पता चला है केल एंड पपाया। अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है, लेकिन उसका भी कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है और रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ट्राई कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिसाइड करना कि आप फ़िज़िकल पढ़ेंगे या ई बुक पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए किंडल होना ज़रूरी नहीं है, पहले ये मुझे पता नहीं था। आप फ़ोन में भी अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से किंडल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आप बुक ख़रीद के पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास नया किंडल है, अगर आपके पास खुद का किंडल है, तो आप वहाँ भी बुक ख़रीद के आसानी से पढ़ सकते हैं। और किंडल से ये होगा, ई बुक से ये होगा कि आप कहीं भी उसे कैरी कर सकते हैं, कितने बजे हो, कहीं भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी, ऑफ़लाइन हो, ऑनलाइन हो, पढ़ सकते हैं। फ़िज़िकल बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो फ़िज़िकल बुक में ये है कि आपको बुक शेल्फ़ मेंटेन करनी पड़ेगी, वो भी अच्छा है, वो भी एक शौक़ है। लेकिन सिंस मैं एक रेंटेड जगह में रहती हूँ अभी, तो जगह की कमी की वजह से मुझे लगा कि मुझे किंडल ले लेना चाहिए, और बहुत सालों से मैं सोच रही थी। फ़िलहाल तो मैंने अभी एक रिफर्बिश्ड किंडल का मॉडल लिया है, उसके बारे में अभी बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो ये रहा 5 पॉइंट अपना पर्सनल लाइब्रेरी एक बजट में बनाने का। पहला पॉइंट ये था कि आप कम पैसों में अच्छी किताबें, एक बजट में अच्छी किताबें कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है थ्रिफ्ट शॉपिंग या सेकंड हैंड बुक। तीसरा था कि बुक स्वैप या बुक एक्सचेंज। चौथा है ऑनलाइन डील्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये था कि ई बुक या फिज़िकल बुक आप क्या प्रेफर करते हैं, उसके बेसिस पे अपना लाइब्रेरी बनाना। तो ये था आज का 5 पॉइंट। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैंने नया किंडल लिया है, उसके बारे में इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये है मेरा नया किंडल। ये बुक क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसीलिए उस बुक का कवर अभी किंडल स्क्रीन में, ये लॉक है इसीलिए किंडल स्क्रीन में दिखा रहा है। तो ये मैंने अमेज़न से रिफर्बिश लिया है अभी, क्योंकि ये मेरा नया किंडल है। मुझे देखना था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये वर्थ है कि नहीं। मुझे तो इसका वर्थ लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने कुछ किताबें अभी ख़रीदी हुई है, इसीलिए मेरे लाइब्रेरी में ये दिख रही हैं। कुछ किताबें इसमें से मुझे बुक एक्सचेंज में मिला है, कुछ अमेज़न प्राइम में फ्री था, कुछ मैंने किंडल अनलिमिटेड भी लिया हुआ है। किंडल अनलिमिटेड 6 महीने के लिए लिया है। हाँ, उसमें भी कुछ किताबें मुझे मिली है। आप अगर चाहें तो यहाँ से किताबें ख़रीद भी सकते हैं। जैसे अगर मुझे ख़रीदना होगा तो मैं किसी भी एक उसमें जाकर, किसी भी बुक में जाकर यहाँ से
ख़रीद सकती हूँ। ये प्री ऑर्डर करना है इसलिए। अगर ये अभी अवेलेबल होता तो यहाँ पर बाय दिखाता। और सबसे अच्छा बात इसका ये है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो है कि इससे आप ब्राइटनेस घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये वार्मथ है, इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डार्क मोड है, ये डार्क मोड हो गया, लेकिन मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। अब अगर बाकी का सेटिंग्स का बात करें तो ये अभी मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। इसमें आपके पास पेरेंटल कंट्रोल भी है। फिर उसके बाद आप अपना पर्सनल इन्फो भी इसमें सेव कर सकते हैं। इसमें आप अपना गुड रीड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ रहे हैं, या आप अपना रिव्यू डायरेक्ट वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा इसमें ये है कि आपको एक किंडल ईमेल मिलेगा, जिसमें कोई भी अगर पीडीएफ हो तो आप उसमें इस मेल आईडी में डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। जब भी वाईफाई कनेक्ट होगा, अगर इसमें नेट कनेक्ट होगा, नेटवर्क होगा, तो वो डायरेक्टली आपके किंडल लाइब्रेरी में आ जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी पकड़ने में ये बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ये आप जैसे पढ़ेंगे वैसा आपका ये हो जाएगा। फिर इसमें स्विच ऑन ऑफ करने का एक ऊपर पॉइंट है, चार्जिंग का ये पॉइंट है, और नेक्स्ट पेज के लिए ये, और बैक के लिए ये। कलर मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। इसका कवर मुझे अभी मिल नहीं रहा है, देखते हैं, मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मेरे पास किंडल अनलिमिटेड था 6 महीने का, इसीलिए मुझे अभी इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अब अमेज़न सेल्स जब होगा उसमें देखते हैं क्या मुझे क्या फ़ायदा हो गया, क्या नहीं फ़ायदा होगा। जैसे कि कुछ बुक है जो इसमें मुझे किंडल अनलिमिटेड में फ्री मिली है। एक ये है द एग्जिस्टेंस ऑफ एमी। ये बुक पढ़ने का मेरा बहुत मन था, ये मुझे आज किंडल अनलिमिटेड में फ्री मिली है। फिर इसमें रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी किताबें हैं जो आपको किंडल अनलिमिटेड में फ्री मिलेंगी, या अमेज़न प्राइम में फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और आगे आप वीडियोज़ में क्या क्या देखना चाहते हैं। बाय।